हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल सच्ची और अच्छी खबर पर। अभी एक दिन पहले बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को न्यूज 24 इंटरनेशनल मीडिया पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हर एक सवाल का जवाब बहुत जबरदस्त देते हैं। ये इंटरव्यू सन 2025 का पहला और सबसे जबरदस्त इंटरव्यू कही जाएगी। चलकर हम बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के छोटे से इंटरव्यू को मुलाहिजा करते हैं। इंस्टीट्यूट आइजम्स के छात्रों की तरफ से, और वो इसलिए क्योंकि हम स्वागत कर रहे हैं AIMIM के नेता, 5 बार के सांसद, 2 बार के विधायक असदुद्दीन ओवैसी का। तालियां बजाइए जोर से जरा। असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ 5 बार के सांसद और 2 बार के विधायक नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुस्लिम नेता नहीं माने जाते, दुनिया भर में कहा जाता है 50 सबसे प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं में से एक हैं असदुद्दीन ओवैसी। और देखिए, इसीलिए हमने पीछे यहां जो मंथन में टाइटल दिया है वो अकेला योद्धा ओवैसी दिया है। उसकी भी एक वजह है, क्योंकि एक तरफ एनडीए, एक तरफ इंडिया गठबंधन। ओवैसी साहब कभी इंडिया गठबंधन से लड़ते हैं, कभी एनडीए गठबंधन से लड़ते हैं, जहां भी हो बस कूद जाते हैं। तमाम तरह के आरोप भी इन पर लगते हैं। कोई कहता है बीजेपी की तरफ से, उनकी बी टीम की तरफ से खेलते हैं, बी टीम बनकर। एनडीए वाले कभी आलोचना करते हैं, कभी स्वागत करते हैं। समझ नहीं आता ओवैसी साहब आपकी राजनीति के बारे में, एनडीए और इंडिया अलायंस की राजनीति में ओवैसी साहब कहां खड़े रहते हैं? यहीं से शुरू करते हैं। नहीं, मैं तो दोनों के खिलाफ हूं। और मेरा तरीका ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट में एक साथ लड़ें और फिर उसके बाद बिखर जाएं। तो इस एतबार से तो मेरे अप्रोच में कंसिस्टेंसी है, क्लैरिटी है, और इसमें कोई दोहरा चेहरा नहीं है। तो बीजेपी से आरएसएस जो असल उनका चेहरा है, आइडियोलॉजी की बुनियाद पर मैं कह सकता हूं कि समंदर के 2 किनारे कभी एक नहीं हो सकते। और वहीं पर आप अभी इंडिया अलायंस बोलिए, क्या जो भी बोले, आप देखिए जो 6 महीने पहले आप लोग मिलकर लड़े, बड़े बड़े बातें किए, अब फिर आप बिखर गए। तो इस एतबार से तो मैं बचा हुआ हूं। मैं सोच रहा हूं कि राजनीति थोड़ी देर में आऊं। पहले मैं ओवैसी साहब देख रहा हूं कि बड़े फिट लग रहे हैं। आपका वो वीडियो जहन में आ जाता है जिसमें आप एक्सरसाइज भी कर रहे थे, बहुत वायरल हुआ था वीडियो। वो समय निकाल लेते हैं एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए ओवैसी साहब? थोड़ा बहुत करना पड़ता है, क्योंकि अपने आप को फिट रखने के लिए, आवाम की खिदमत करने के लिए, मेंटली अलर्ट रहने के लिए। तो हफ्ते में कभी 2-3 बार 40 मिनट कर लिए, बस ये काफी है। घर में ही करते हैं? हाँ, घर में करते, कभी बाहर रहे तो बाहर वॉकिंग कर लिए तो काफी है, ठीक है। तो वो जो जिस जिम का वीडियो वायरल हुआ था वो घर में ही है आपके? हाँ, घर में ही है, घर में। पर्सनल जिम बनाया हुआ ओवैसी साहब ने? नहीं, जिम नहीं है, एक रूम है बस, जो वहां पर आप जाइए, करके जल्दी निकल जाइए, वो जो भी है। यानी शौक है आपको फिटनेस का? शौक नहीं है ऐसा, उसमें उतना ज्यादा शौक नहीं है, मगर अपने आप को फिट रखना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। ओके। मैं इसलिए भी कहा ना ओवैसी साहब, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी को लेकर भी बार बार तमाम मसले आप पर अटैक तक हुआ। क्या उसके बाद से ज्यादा थोड़े से सतर्क हुए हैं क्या? नहीं, मेरा मानना यह है कि हमको बचपने में हमारी अम्मा ने सिखाया था कि वो हमको बताती थी कि हजरत अली ने कहा था कि मौत एक ऐसा किला है, जब तक अल्लाह नहीं चाहता वो किले में कोई दाखिल नहीं हो सकता है। तो हजरत अली का ये फरमान है कि मौत एक किला है, और अल्लाह, हमारा मानना है कि अल्लाह हर एक के लिए 1-2 फरिश्ते मुकर्रर करता है उसकी हिफाजत के लिए। अब जिस दिन वक्त आ गया तो फरिश्ते चले जाते, आपको अल्लाह के पास जाना है। तो दुनिया में जो भी आया जाना है उसको, एक दिन कोई रुकने वाला नहीं है यहाँ पर। तो जिसकी जिंदगी जितनी लिखी हुई है वो उतना जिएगा, जितना उसको रिस्क और इज्जत मिलना है उतना मिलेगा, बाकी का सब चले जाएंगे। कौन यहाँ पर रहने के लिए आया है? बस कुछ एहतियात तो पहले से ज्यादा बरतते होंगे, क्योंकि एक बार नहीं हुआ हमला, पर कई बार हुआ है। तो आप पॉलिटिक्स में रहकर, अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिक्स में रहकर आप कितना अपने आप को बचाएंगे? मेरे ख्याल से अगर आप ऑनेस्टली देखें तो सबसे अच्छी सिक्योरिटी अगर है, माने हर एतबार से कवर्ड है, तो सिवाय प्राइम मिनिस्टर के सब पॉलिटिशियंस वल्नरेबल हैं। आप कोई दीवाना आदमी कोई चीज करना चाहेगा तो कहाँ रोक सकते हो उसको? आप नहीं रोक पाएंगे।
तो प्रचार में अभी भी कहीं भी पूरे देश में हाँ जाते चले हैं, जाते हैं हम आप? जाते हैं देखिए कोई भी पॉलिटिशियन जो अपनी पार्टी से कमिटेड होता है तो एक बार दो बार होने के बाद बोलता है कि भाई अब ठीक है, अब काम तो करना है, कोई रुकेगा नहीं उसमें। तो अगर कोई ये लोग समझते हैं कि कोई रुक जाएगा, कोई छुप जाएगा, तो मुश्किल बात है, वो नहीं हो पाएगा। कभी डर नहीं लगा ओवैसी साहब को? नहीं, डर का क्या है, हकीकत है मानक साहब, आपको हमको जाने का है ना। मुझे यकीन है कि ये छोटी सी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।